जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय रोबो ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं नीलेश और हम देख रहे हैं कोड रोबो ट्रेडिंग सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। तो चलिए हम स्क्रीन पर जाते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अल्गो ट्रेडिंग या फिर रोबो ट्रेडिंग में हम वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यू स्टोर करते हैं। तो कौन से वैल्यूज हमें अल्गो ट्रेडिंग या फिर रोबो ट्रेडिंग के लिए लगते हैं, तो वो वैल्यू कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉट साइज। लॉट साइज में हम स्टोर करते हैं अलग अलग हमारे जो स्टॉक्स है उसके फ्यूचर के लॉट साइज होती है, वो हम स्टोर करते हैं फ्यूचर या फिर ऑप्शंस के। तो उसमें फॉर एग्जांपल सिल्वर की लॉट साइज है 30, निफ्टी 50 की लॉट साइज है 75 या फिर क्रूड ऑयल की लॉट साइज है 100। इस टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यूज हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। और भी कुछ टाइप की वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP, वो कौन से होते हैं 23,468.5। ऐसी कुछ वैल्यूज होती है जो डेसिमल वैल्यूज होती है, वो हम सेव करके रखते हैं। उसके बाद में कुछ स्टॉक्स के नाम भी हमें सेव करने होते हैं, जैसे कि ACC, HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, सिप्ला। ये कुछ स्टॉक्स है, उनके नाम भी हमें सेव करने होते हैं, वो भी हम इस वेरिएबल्स में सेव करते हैं। राइट, ये समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ अल्गो ट्रेडिंग में हम एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट भी सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल 2025-07-22, या फिर एंट्री टाइम की भी जरूरत पड़ती है, एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम। फॉर एग्जांपल 16:29 पर हमें एंट्री या फिर एग्जिट मिल गई। तो ये जो वैल्यूज है हम सेव करते हैं और उसके ऊपर हम लॉजिक लगाते हैं। तो ये सेव कौन से फॉर्मेट में होते हैं, कौन से फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो लॉट साइज है वो जाती है इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर जो है, इंटीजर लॉट साइज, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, इसलिए हम लॉट साइज में हम अलग अलग लॉट साइज दे सकते हैं। 30, 50, 65 ये हम ले सकते हैं। हमारी पोजीशन या फिर हम क्वांटिटी भी दे सकते हैं। क्वांटिटी अगर 1, 5, 6 ये भी सेव कर सकते हैं। या फिर अगर हमें सेल करना है तो -1, -3 ऐसे भी कुछ हम क्वांटिटी सेव कर सकते हैं। ये दोनों भी डेटा टाइप इसको बोलते हैं इंटीजर। ये दोनों के लिए हम बोलेंगे इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद में आता है फ्लोट डेटा टाइप। तो ये फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज हम सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल अब है हमारा 12,56,459 रुपीज़ 25 है, ये हमारा कैपिटल है। या फिर हमारा LTP अभी फिलहाल के लिए हमारा 23,685.25, ये हमारा LTP चल रहा है। ये वैल्यूज हम फ्लोट डेटा टाइप में सेव करते हैं। उसके बाद में हमारा जो स्टॉक्स के नाम है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम सेव करते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, स्टॉक नेम। और हाँ, और एक चीज़ उसमें हम जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें जो वैल्यूज है हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट में सेव करते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टॉक नेम है जैसे ACC या फिर HDFC, ये हम सिंगल या फिर डबल कोट में हम इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम की जो वैल्यूज है वो हम कैसे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री डेट है, उसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट और ब्रैकेट में डालेंगे उसकी डेट। ये हमारी एंट्री डेट है। ठीक। और अगर टाइम सेव करना है हमारा एक्सचेंज का स्टार्ट टाइम, ये अगर हमें सेव करना है तो हम कैसे सेव करेंगे, डेट टाइम डॉट टाइम मॉर्निंग में 9:15, जैसे हम टाइम सेव करते हैं। और भी कुछ डेटा टाइप्स है, उसके लिए हम पहले ब्रोकर के टर्मिनल पे जाएंगे
और वहाँ पे उसकी जानकारी लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें ये जो स्टॉक्स के नाम हैं, गोल्ड बेस, निफ्टी बेस, बैंक बेस, ये निफ्टी का फ्यूचर है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, ये जो स्टॉक्स है वो हम एक डिब्बे में भी डाल सकते हैं। ये डिब्बे को हम बोलेंगे लिस्ट। यहाँ पर स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है, जो अलग अलग स्टॉक्स है वो हम एक ही लिस्ट के अंदर हम डाल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हम जो ऊपर जो हेडर दिए वो भी हम एक लिस्ट में डाल सकते हैं, ये डिब्बे में डाल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, वो है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट डेटा टाइप में क्या आता है, हमारी स्टॉक की लिस्ट है वो हम कैसे सेव करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में सेव करेंगे, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे हमने ACC HDFC उसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट में डाला है, वैसे हम उसको भी डाल देंगे ACC, उसके बाद में HDFC, L&T, SBIN, अलग अलग स्टॉक्स के नाम हम एक ही लिस्ट में डाल सकते हैं, राइट। और एक डेटा टाइप होता है वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, उसके लिए वापस हम ब्रोकर के टर्मिनल पे जाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको जो ये जो दिख रहा है, ये डिब्बा जो दिख रहा है उसके अंदर है स्टॉक्स की लिस्ट, जिसमें हम अलग अलग स्टॉक्स हैं ये हम लिस्ट में सेव करते हैं। लेकिन उसका जो LTP है, ये भी एक डब्बा है, वो LTP हमें सेव करना रहेगा। तो हम कैसे सेव करेंगे, क्योंकि ये जो पहला स्टॉक है उसका LTP अलग है, ये दूसरा स्टॉक है उसका LTP अलग है, राइट, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग LTP है, अलग अलग उसका PNL चल रहा है, या फिर उसका अलग अलग लॉट साइज भी है। FNO के लिए रहेगा तो उसका अलग अलग लॉट साइज होता है। तो इसको हम कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम कैसे डेटा टाइप सेव करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर से डेटा सेव करते हैं। तो की वैल्यू पेयर क्या होती है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। तो उसके लिए हम स्टॉक एंड उसका लॉट साइज, उसकी एक डिक्शनरी ले लेते हैं, लॉट साइज की डिक्शनरी। तो उसके लिए हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहले होती है की, जिसमें हमारा आ जाएगा स्टॉक का नाम, उसके बाद में कोलन एंड उसका लॉट साइज, जो भी उसका लॉट साइज है वो यहाँ पर आ जाएगा, और कॉमा सेपरेटेड अलग अलग की वैल्यू पेयर होती है। तो दूसरा स्टॉक है हमारा फॉर एग्जांपल सिल्वर, और उसका स्टॉक साइज, उसके बाद में निफ्टी 50 और उसका लॉट साइज है 75। तो ऐसे की वैल्यू पेयर से हम हमारे डिक्शनरी बनाते हैं, और डिक्शनरी के थ्रू हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, राइट। तो समझ में आ गया। तो डिक्शनरी में ऐसे ही हम अलग अलग स्टॉक्स के LTP, उसका लॉट साइज, उसका PNL, उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसकी क्वांटिटी है, वो की पेयर थ्रू हम अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी तक जो भी सीखा उसका एक समराइज रिव्यू लेते हैं। तो आज हमने देखा कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स भी होते हैं जैसे लिस्ट एंड डिक्शनरी, इसमें हम अपनी वैल्यूज अलग अलग हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में हम लॉट साइज, क्वांटिटी, ऐसे कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू जैसे कैपिटल एंड LTP हम स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में हम अलग अलग स्टॉक्स के नाम, हमारे लिमिट ऑर्डर है, हमारी पोजिशन क्या है, बुलिश है, बेरिश है, बाय कर रहे, सेल कर रहे, ये अलग अलग स्ट्रिंग हम सेव करते हैं। डेटा टाइप में हम हमारा एंट्री का डेट, टाइम, एग्जिट का डेट, टाइम, या फिर डेट टाइम रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो हम सेव करते हैं। और जो स्पेशल डेटा टाइप से जो लिस्ट है, लिस्ट में हम स्ट्रिंग्स या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट अलग अलग डेटा टाइप हम सेव कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट डिक्शनरी है उसमें हम की वैल्यू पेयर से वैल्यू स्टोर करते हैं, जहां पर हम लॉट साइज, हमारी क्वांटिटी, हमारा LTP या आसानी से स्टोर करके उसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं। तो ठीक है, हम आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम हर एक डेटा टाइप को अच्छी तरह से जानेंगे, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो उसको लाइक करना ना भूलिए, और आपके दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।